वो चोटी नजर आ रही है, बस उसी के बाद गाँव है। अरे बहुत दूर है यार, पूरे 3 दिन और 3 रातें लग गई हैं। मैंने तुम लोगों से कहा तो था, अगर किसी को नहीं आना तो मत आए। रीजा भाई की शादी और मैं ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे तुम लोग आ गए, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत अम्मी, बहुत मुबारक। वो देखिए ना, मेहमान आ गए हैं। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बहुत आओ बहुत अंदर आओ। मुबारक हो। ये मेरे पुराने दोस्त हैं, बहुत दूर से आए हैं मेरी शादी में। भाइयों की तरह हैं ये तीनों, बिल्कुल मेरे लिए जान है मेरी ये। आ जाओ मेरे दोस्तों। शुक्रिया मेरे दोस्त। बजाओ। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, आराम से बैठो। आ जाओ तीनों यहाँ पर बैठ जाओ। हाँ हाँ तीनों साथ में बैठ जाओ। ठीक है, हाँ वहां पर बैठो। शुक्रिया भाई। खाना अच्छे से खाना। आगे देखो बेटा। चलो चलते हैं। ये लड़कियों को क्यों देख रहा है? मुझे क्या पता। चलो अब अपने लाए हुए जेवर पहनाते हैं उन्हें। चलो आ जाओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे भाई। बहुत मुबारक। देखो तो जरा, सोने के जेवर पहनाए हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह खुश रखे। शुक्रिया दोस्त। बेटा, अपने बहन भाइयों को देखो, सो गए हैं क्या? जी अम्मी। ये बताओ, शादी खत्म हो गई क्या? हाँ, खत्म हो गई शादी। अगर बुरा ना मानो तो पानी गर्म कर दोगी, मुझे नहाना है। काश तुम भी हमारे साथ शादी में चलते, बहुत मजा आया हमें। मैं तो खेत से अभी फारिग होकर आ रहा हूँ फारिये, थकन से मरा जा रहा हूँ। कैसे आता शादी में? तुमने सोना तो पहना दिया है, मेरी क्या जरूरत थी? हाँ, मैंने पहना दिया था। ये देखो, मैं अपने लिए एक जूता नहीं खरीद पा रहा और इधर सोने पहनाए जा रहे हैं। हमने बामुश्किल 1.5 ग्राम सोना दिया था, जबकि एक लड़के ने तो 5 ग्राम सोना दिया। वो कौन था? रिजा का एक मेहमान था। अरे छोड़ो, ये सब सारी बेकार बातें हैं। अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका। जीते रहो बेटा। बहुत खुशी हुई कि आप आए। चलो बेटा, बहुत देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। तो बताओ, खुश हो ना? बहुत खुश हूँ मेरे भाई, क्या बताऊँ तुम्हें, तमन्ना पूरी हो गई। हाँ, सही बात है।
अली, खैरियत तो है? तुम आज सुबह सवेरे ही उठ गए? हाँ, नींद नहीं आ रही। यकीन नहीं करोगे लेकिन मैंने शादी में एक लड़की को देखा था जिसे देखकर मेरी नींदें ही उड़ गई। वाह भाई, एक लड़की को पहली बार देखकर ऐसा हुआ? तुम तो बिल्कुल पागल हो गए अली। तुम जो कह रहे हो ना, इस पर तो पागल भी हंसेंगे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा यार, ये पहली नजर की मोहब्बत है। क्या हमारे गांव में लड़कियों की कमी है? वहाँ इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं और तुम हो के। क्या मसला हो गया? मेरे भाई, अगर हम जल्दी निकल जाएं तो बेहतर है। यार ये तो बहुत गलत बात है ना। तुम लोग कल ही तो आए थे और आज जा रहे हो। इतनी दूर से आए हो, कुछ दिन रुक जाते। हमारा भी इंतजार करने वाले हैं, इसीलिए चलना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो दोस्त? तुम्हारा भी पूरा खानदान है वहां पर। अरे यार एक दिन और रुक जाओ ना। शुक्रिया, लेकिन अब हमें जाना है। चलो यार अब मान भी जाओ। फिर से पता नहीं कब आओगे तुम लोग। मैं कुछ दिन रुकूंगा दोस्तों। ये क्या कह रहा है? हाँ ये हुई ना बात। मैं तो जा रहा हूं, जिसे चलना है वो चले। रिजा, तुम अली की बात मत सुनो। साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे। तुम लोग जा सकते हो यार, मैं 1-2 दिन और यहाँ रुकूंगा। ऐसा मत करो अली। मेरा आखिरी फैसला है ये। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। आपने हमें बहुत इज्जत दी, उसके लिए शुक्रिया आपका। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त। अपना ख्याल रखिएगा। अली को देखो जरा, जो किया अच्छा नहीं किया। तो क्या हुआ मेरे भाई, जो भी हो हम दोस्त हैं, बाद में बात करके हल कर लेंगे। असल मसला तो कुछ और है दोस्त, जिसे हल करना बहुत मुश्किल है। लड़की वाले मसले की बात कर रहे हो ना? हाँ वही कह रहा हूँ मैं। घर जाते ही भूल जाएगा। मुझे नहीं लगता। हमारे गांव की आबो हवा काफी अच्छी है, मिट्टी भी जरखेज है और समंदर के किनारे होने की वजह से आबो हवा काफी अच्छी है। ढेर सारी मछलियां भी हैं। बस एक कमी है यहाँ, स्कूल। करीब के एक गांव में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। बच्चों के लिए और हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है ये। ज़ैनब बहन, चश्मे से आ रही हो क्या तुम? जी रजा भाई, चश्मे से आ रही हूँ। मुस्तफ़ा भाई को सलाम देना मेरा। वालेकुम सलाम। जो मेहमान नवाजी नहीं करता उसके साथ गांव में क्या किया जाता है? उसे सबक सिखाया जाता है। चलो हमारे घर के बाग में चलते हैं, ताज़े फल खाएंगे। बाग छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, ये जो पीछे लड़के हैं ये ज़ैनब के जानने वाले हैं क्या? तुम क्यों पूछ रहे हो? अच्छी लड़की है इसलिए पूछ रहा हूँ। हमारे गांव से हैं ये। नीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। अगर मेरी नीयत खराब होती तो तुमसे ना कहता यार। मेरा मसला बहुत संगीन है, समझो बात को। ऐसा कौन सा मसला है जो इतना संगीन है? एक दिन हुआ है अभी तुम्हें आए हुए। मेरी बात को समझो यार, सच कह रहा हूँ मैं। देखो अगर किसी को पता चला तो मेरा नाम खराब होगा। कहेंगे गांव की लड़कियों को अपने दोस्त से मिलवा रहा है। अजीब बातें कर रहे हो तुम तो। आ गई मेरी बच्ची। जी आ गई अम्मी। जरा देगची में पानी डाल दो बेटा। जी ठीक है अम्मी। मेरी जान का टुकड़ा, जरा जाके बहन भाइयों को भी देख लो। खाना खा रहे हैं, कहीं अपने ऊपर ना गिरा लें। सारा काम कर लेते हो, बस खाना नहीं खाया जाता तुम लोगों से। यहाँ देखो, सारा खाना गिरा दिया है तुम दोनों ने तो। बाजी ने गिराया है। यूसुफ ने गिराया है। मैंने नहीं गिराया। अच्छा तो फिर ये किसने गिराया है? आप ही कहानी सुनाए ना हमें। अभी कहानी का वक्त नहीं है, रात में सुनाऊंगी। आप ही मुझे कहानी अभी सुननी है। जल्दी से अपना खाना खत्म करो, रात में सुनाऊंगी। देखो मेरे भाई, तुम अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हो, लेकिन मैं ये जाकर कैसे कहूंगा कि मेरा दोस्त आपकी बेटी ज़ैनब को चाहता है? मुझसे पूछेंगे वो लोग एक दिन में ऐसा क्या हो गया। हाँ तो उसका जवाब भी तो है तुम्हारे पास। क्या जवाब है? कह देना पहली नजर में प्यार कर बैठा है। नहीं मेरे भाई, इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जैसे प्यार को 2 लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्यार में पड़ जाने को भी बयान नहीं किया जा सकता। तुम्हारा काम इतना है कि बस उन्हें जाके बता दो। मैं अपने वालिदैन को साथ लाऊंगा और उसका हाथ मांग लूंगा, फिर वो लड़की दें या ना दें उनकी मर्जी। और अगर लड़की ने हाँ नहीं किया तो? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अली बात को समझो, सबसे अहम मसला वही है। वैसे तुम्हारे गांव में स्कूल क्यों नहीं है? बस यार सरकार ने नहीं बनवाए। हमारा स्कूल तो गांव वालों ने बनवाया। शायद तुम्हारे पास पैसा नहीं है। जाहिर है अगर होता तो बनवा लेते। अगर ज़ैनब मिल गई तो स्कूल मैं बनवाऊंगा यार। बच्चे भी पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाने से बच जाएंगे।
दोस्त होने का फर्ज तो निभाओ। जाके बताओ कि उसने स्कूल बनवाने का वादा किया है। कोशिश तो करो। अपने बाबा से कहो ये सब कि ज़ैनब के बाबा को मना ले। अली मेरे भाई, मत करो यार। स्कूल का सोचो रिजा, बच्चों के बारे में सोचो। शुक्रिया मेरे भाई। मैं कल सुबह रवाना हो जाऊंगा। तुम बाबा से बात करके मुझे खबर कर देना। मैं फौरन अपने वालिदैन को साथ लेके आऊंगा और उसका हाथ मांग लूंगा। मेरा सच्चा दोस्त, बहुत शुक्रिया यार। ये मेरे प्यारे दोस्त। एक बादशाह की बेटी दूर दुल्हन ना बनकर जाने के लिए जिद कर रही थी। इस बात पर बादशाह ने बेटी को अपने खिलाफ समझ लिया और कहा कि अगर राजी नहीं हुई तो हमारी जंग छिड़ जाएगी और बादशाह नाराज हो जाएगा। बादशाह और राजा नाराज होते हैं क्या? बच्चों, ये तो एक कहानी है। चुप तो करो, मुझे सुनने दो। फिर उसने अपनी गर्दन झुका ली। उसके बाबा को तकलीफ ना हो इसलिए दूर मुल्क की दुल्हन बनने के लिए राजी हो गई, लेकिन किसी को पता ना चले इसलिए हमेशा दिल ही दिल में रोती रही। तुमने तो मेरी नींदें ही उड़ा दी हैं। ख्याल से जाओ मेरे भाई, हंसते हुए जाओ और खुशी से वापस आओ। भाभी के साथ खुश रहोगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द तुम भी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दोस्त। खैरो आफियत से रहो, मिलते हैं इंशाल्लाह। तुमसे बात करनी है ज़ैनब। क्या बात करनी है? जरा रुको, बात तो सुनो। हटे मेरे रास्ते से। लेकिन बहुत जरूरी बात करनी है। कह रही हूँ रास्ते से हट जाइए। बहुत जल्दी दोबारा मुझसे मिलोगी। तुम इंतजार करो प्यारी लड़की। जल्दी चलो। अपने घोड़े से नीचे उतरो, बात करनी है तुमसे। क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, अभी समझ में आ जाएगा। हमारी गांव की लड़कियों पर नजर डालने का मतलब अब समझो। वक्त नहीं पहुंचता हमारी गांव की लड़कियों को देखने का। मेरी बात तो सुनो। यहाँ आओ, कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। मत मारो। ये बात याद रहेगी। मारो। दोबारा आने का सोचना भी नहीं यहाँ। मेरा कसूर क्या है? ये लड़कियों पर बुरी नजर डालने का अंजाम यही होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम नहीं मानते। ये करना जरूरी था हमारे लिए। रुको। इसकी हिम्मत देखो, मुझ पे हाथ उठाता है। मारो इसकी हिम्मत देखो जरा तुम। बात तो सुनो। मारो इसे। और मारो। छोड़ना नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? एक हिसाब चुकता कर रहे थे मुस्तफा भाई। पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? शर्म नहीं आती? दोनों मिलकर इस बेचारे को मार रहे हो। बेटा क्या तुम ठीक हो? इतनी बेरहमी से कोई दुश्मन भी नहीं मारता किसी को। वैसे मसला क्या है? दरअसल वो आखिर मसला क्या है जो तुमने इसे मारा है? अल्लाह पूछेगा तुमसे बेशर्म गुंडे कहीं के।
बताया क्यों नहीं कि वजह उसी की बेटी है? खुद अपनी बेटी से जान जाएगा। वैसे ज़ैनब की कोई गलती नहीं। बस बस, हाँ यहाँ रुक जाओ। हाँ, हो गया। हाँ, उठो। शाबाश। हाँ, हाँ। रुक जाइए, आपको उठना मना है। कहाँ हूँ मैं? इतने बड़े होकर घोड़े से गिर गए तुम। क्या कहा? घोड़े से गिर गया हूँ मैं? मुझे लगा मैं मरकर जन्नत में आ गया। जाग गए क्या बेटा? जी बाबा, जाग गए हैं। बेटा याद से अपनी जान का सदका दे देना। जिस वक्त तुम्हें घोड़े से उठाया था मैंने ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी जान चली गई। बाद में समझा कि तुम बेहोश हो। हर तरफ तुम्हारी चोट देखकर लगा कि जैसे गुंडों ने बहुत घसीटा है तुम्हें। नाम क्या है तुम्हारा? अली। बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कहाँ से हो तुम? मैंने पहचान लिया है। मैंने भी पहचान लिया। तुम लोग कैसे जानते हो? बताया तो था तुम्हें, रिजा की शादी पे जिसने 5 ग्राम सोना दिया था, ये वही लड़का है। मैंने भी शादी में देखा था बाबा। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। अगर इसकी तबीयत बेहतर हो जाए तो इसे घर भेज देना। अल्लाह सेहतियाब करे। ठीक है, खाना खिला दे फिर भेज देंगे। एक बार मेरी बात सुन लो ज़ैनब। तुम्हारे बाबा को मुझे यहाँ लाना एक इत्तेफाक नहीं है, तकदीर है। फिर बादशाह की बेटी उसके कुछ ही दिन गुजरने के बाद बादशाह के बेटे के साथ शादी कर लेती है। अंकल वो बहुत अच्छा लड़का है और वो ज़ैनब को बहुत खुश रखेगा इंशाल्लाह। वैसे ये तुम्हारा दोस्त है कौन? शुरू के दिनों में बादशाह का बेटा बहुत अच्छे तरीके से रहा और उसने वादा भी लड़की किया को है अपनी कि पलकों वो पर गांव में बिठा स्कूल कर रखता बनवाएगा, था। बच्चों को परेशानी नहीं होगी। नीयत साफ है उसकी। हाँ हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि लड़की की दूर शादी करना कितना जी, मैं मुश्किल काम जानता है।
लेकिन बाद में बदल गया। देखो मेरी बात को बादशाह की समझने बेटी की पर कोशिश चीखना करो। और ऐसा चिल्लाना रिश्ता शुरू कर ढूंढने दिया। से नहीं मिलेगा। वो बहुत ही अमीर घराने का लड़का है, मेरी बात को समझें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रिजा का दोस्त है और उसने वादा किया है कि वो यहाँ पर लड़की स्कूल भी बहुत बड़ी बनवाएगा। गम का और शिकार क्या हो चाहिए गई। आप लोगों को? देखो मेरे भाई, ऐसे रिश्ते दोबारा नसीब से नहीं मिलते। अपने बाबा को ये खबर तक नहीं पहुंचा पा रही थी कि उसे आकर बचा लें। यकीन करें वो बहुत अच्छी लड़की है। छुप छुप कर रोने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं बचा था। अम्मी आप तो कुछ कहें, आप क्यों चुप हैं? जैसे हमारे गांव में लड़की नहीं थी, क्या पता कैसी लड़की है, चाल चलन कैसे है, समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की है वो। शादी में मिले थे हम, हमें फौरन हाथ मांग लेना चाहिए उसका। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। और फिर उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी ताकत खत्म हो गई। बहुत बड़ी बीमारी ने उसे पकड़ लिया और वो बिस्तर पड़ गई। वो हमेशा ख्वाब में देखा करती थी कि उसके बाबा आकर उसे इस कैद से छुड़ाकर उसके गांव में वापस लेकर जा रहे हैं। ये मैं कहाँ रखूं बाजी? यहाँ रखो। बच्चे भी ना। अरे बेटा तुम, आइए आइए, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए। फारिये, मेहमान आए हैं। खुशामदीद। आप लोग खड़े क्यों हैं? अंदर आइए। आइए 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 अंदर आइए। क्या हुआ? बैठो बैठो। पता नहीं आपकी बेटी में ऐसा क्या है जो इसने पसंद कर लिया उसे। दिल दे बैठा है ये। अगर आपकी इजाजत हो तो अल्लाह के हुक्म से हम आपकी बेटी को बहू बनाने आए हैं। क्या कहते हैं आप? सच पूछे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं, क्योंकि आपका घर बहुत दूर है। इस जाहिल की बातों में आकर यहाँ तक आ गए हम लोग, और इससे वादा भी कर लिया है कि स्कूल भी बनवा देंगे यहाँ पर। आखिर और क्या चाहते हो तुम? मेहमान बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें? देखो, तुम्हारे यहाँ करने से इस गांव को स्कूल मिल जाएगा। देखो अच्छी तरह सोच लो तुम। सोचता हूँ। देखें, हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने समझने के लिए। हम अपनी बेटी की राय जानकर आपको बाद में बताते हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इतनी दूर लड़की को बेआना आसान काम नहीं। दूर रहना मुश्किल है बहुत। मैं वादा करता हूँ कि ज़ैनब को लाता रहूंगा यहाँ। आपको हसरत का मौका नहीं दूंगा। सुन लिया तुमने? तुम्हारी बेटी आती रहेगी। जब भी उसका दिल चाहेगा अली उसे ले आया करेगा। और आप भी जब चाहें उससे मिलने के लिए आ सकते हैं, या मैं आपको लेने आ जाऊंगा। आप लोग हमारे मेहमान होंगे, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जो भी फैसला हो कुछ दिन में बता दीजिए। हम लोग कुछ दिन रिजा के घर में ही रहेंगे। हाँ क्यों नहीं, ये ठीक रहेगा। यहाँ से लौट कर जाना, फिर लड़की के लिए वापस आना, ये सब हमसे नहीं हो सकता। रास्ता बहुत तवील है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अगर आप शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर देंगे तो हम दुल्हन को अपने साथ ले जाएंगे। बेगम, रोटी लेके आना। अम्मी, हमारी दुल्हन ऐसी नहीं होगी इंशाल्लाह। देखे जरा, 1 घंटे में 1 रोटी बनाकर लेकर आई है ये। देखा रिजा मेरे भाई, अगर हमारी नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। मुझे वो पसंद थी और मैंने कदम आगे बढ़ाया। गांव में स्कूल बनवाने के लिए जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। इंशाल्लाह अच्छा होगा सब। इंशाल्लाह।
बेटी, मैं शादी के लिए तुम्हारी रजामंदी पूछने के लिए आया हूँ। तुम्हारी दूर शादी करना बहुत मुश्किल है, जबकि अली अच्छा लड़का लग रहा है। जो वो तोहफा लाया है उसे देखकर लगता है कि उसके पास सब कुछ है। तुम्हारी अम्मी और मेरी राय है कि हम हाँ कर दें, और उसने गांव में स्कूल बनवाने का वादा भी किया है। अगर तुम हाँ कर दोगी तो तुम्हारे बहन भाई भी दूसरे गांव वालों की तरह इस गांव में पढ़ लिख लेंगे। हाँ तो बताओ बेटी, तुम्हारे लिए जो अली का रिश्ता आया है उसके लिए हाँ कर दें? मैं क्या कहूँ बाबा, अगर आप लोगों ने फैसला कर लिया है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको जो ठीक लगे वो करें। वो स्कूल बनवाएंगे, इससे बढ़कर क्या है। जीती रहो मेरी बच्ची। रिजा, काम बन गया यार। तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितना खुश हूँ। ज़ैनब मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? जिम्मेदार के पास। रुक जाओ। फौरन चलते हैं। बाबा की राय बदलने से पहले स्कूल बनवाना है यहाँ। उसे अपनी पलकों पर सजा के रखूंगा। एक दोस्त होने के नाते तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। अल्लाह हम सबसे राजी हो। अरे रुको, कल सुबह सवेरे ज़ैनब को अपने गांव ले जाऊंगा। फौरन बाबा से कहकर शादी करूंगा। अली रुक जाओ। दोबारा मुझसे बात करने आ गए? हाँ, आ जाओ फिर। लकड़ी फेंक दो, मुझे कुछ और बात करनी है। क्या बात है? माफी मांगने आया हूँ। लड़की के बारे में संजीदा हो, पता लग गया। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं यार। अल्लाह खुश रखे उसे। बाबा, बाबा, यहाँ क्या कर रहे हैं? चलें शादी में। मैं किस लिए आऊं? दुल्हन बहुत प्यारी है बाबा, और भाई के साथ अच्छी भी लग रही है। कम से कम खुशी के मौके पर तो हंस दे बाबा। इसमें हंसने की क्या बात है? क्योंकि घर में शादी है। मेरी ना सुनने वाला, शादी में इतना पैसा खर्च करने वाला, ऐसी नाफरमान औलाद की शादी में जाकर मैं क्या करूंगा? अपने दोस्त की बेटी से शादी करने वाला था। आप हाथ मांगने गए तो थे? मैं सिर्फ रस्म पूरी करने गया था। चले चलकर बैठते हैं, नहीं तो बाद में लोग क्या कहेंगे। जाओ यहां से, अपना काम करो। बड़ा आया मुझे समझाने वाला।
अली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शुक्रिया भाई। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही ये लड़की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, खुश रहिए, बैठे रहिए जनाब, बैठे रहिए। बहुत शुक्रिया। चलो भाई, रस्म के लिए सब आगे आ जाएं। आइए। दूल्हे की मां की तरफ से दुल्हन के लिए कंगन। तालियां बजाएं। खुश रहो, खुश रहो। अल्लाह की जोड़ी सलामत रखे। अब दूल्हा की बहन की तरफ से एक कंगन। खुश रहो। दामाद के भाई की तरफ से 1.5 ग्राम सोना। खुश रहो हमेशा। मुबारक। दूल्हा की भाभी की तरफ से दुल्हन के लिए एक माला। दूल्हा के दोस्त की तरफ से 1 ग्राम सोना। मुबारक, बहुत शुक्रिया। दूल्हा के एक और दोस्त की तरफ से सोना। काश कि अगर दुल्हन के माँ बाप भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता है ना। अरे अच्छा हुआ कि वो नहीं आए, वरना उन्हें भी झेलना पड़ता। अब जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठो। क्या हुआ मैम दुआ? कुछ नहीं। चलो चलकर डांस करते हैं। चलो हम भी चलते हैं। चलो चलो। हाँ हाँ चलो चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ। आहा, क्या बात है। चलो मेरे दोस्त। हाँ, ऐसे। आहा, यहाँ आओ। बाबा, क्या बात है। ये चलो, बहुत आइए, हम शुक्रिया, चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। चलो अंदर चलो। चलो भाई। अम्मी चले सोना देखते हैं कितना जमा हुआ है। अरे सुबह देखेंगे बेटा, जल्दबाजी मत करो। चले चले, ठीक है ठीक है। ये सब तो हम लड़की को हरगिज नहीं देंगे अम्मी। पागल हो गई हो क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। स्कूल का बदला समझ लो इसे। इससे स्कूल का एक हिस्सा भी पूरा नहीं होगा। जानती हूँ मैं, जितना बचा लिया है उतना काफी है। अब जाओ, जाकर इन्हें अच्छी जगह छुपा दो। ठीक है, छुपाती हूँ। आइए बैठिए अम्मी, खाना शुरू करें।
अली जाग गया है क्या? जी जाग गए हैं, वो हाथ मुंह धोकर आ रहे हैं। आयरा नहीं बनाया क्या तुमने? नहीं बनाया। बिना आयरा के खाना कैसे खाऊं मैं? अभी बना कर लेकर आती हूँ बाजी। सोच रहा हूँ बाजार चला जाऊँ आज। और क्या करोगे वहाँ जाके? जैनब के लिए कुछ लेना है, पहनने के लिए कुछ खास नहीं है उसके पास। तुम क्यों लेकर दोगे उसे? उसके माँ बाप इतने अच्छे होते ना तो जहेज में कुछ देकर भेजते उसे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, वो लोग कुछ नहीं कर पाए। लड़की का जहेज पहले ही तैयार कर लिया जाता है। मेरी बेटी को देखो जरा, सब कुछ है उसके पास। लड़की अभी तक तुमने आयरा नहीं बनाया क्या? अरे ढीली लड़की कहाँ रह गई हो? क्या हुआ अभी तक बना नहीं क्या? बनाने में जल्दी करो। अरे तुम ऐसा क्या बना रही हो? जरा जल्दी बना कर लाओ। खाना खत्म हो जाएगा तब लाएगी। ये सब पानी के लिए, आयरा के लिए जाकर दूसरे ग्लास लेकर आओ। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है अभी से। इतनी सुस्ती से कैसे चलेगा सब? खुश आमदीद भाभी। बहुत शुक्रिया अली। कैसे हो बच्चे? ठीक हूँ अली चाचा। अपनी चाची को देखने आई है अली, कैसी है? ठीक है। आज से ही काम दे दिया इन्होंने तुम्हें? नहीं बाजी, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। ज्यादा साबुन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हें चादरें भी धोनी है अभी। ये नई नवेली दुल्हन है तेली बाजी, क्यों काम करवा रही उससे? महमूदा तुम तो इस मामले से दूर ही रहो। अगर अभी से इन चीजों की आदत नहीं डाली तो सर पर चढ़ के नाचेगी हमारे। कैसी गुजर रही है तुम्हारी जिंदगी? भाभी को हमारा गांव पसंद आया या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुना उससे शादी करने के लिए स्कूल बनवाया है। बिल्कुल। अरे वाह, तुम्हारे बाबा कैसे मान गए? आसान नहीं था। ये मोहब्बत है, इंसान के हाथ से सब कुछ छीन लेती है। अब ऐसा भी नहीं है। पहले देखा, फिर मोहब्बत, उसके बाद अपना बना लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। 3 चाय। अल्लाह तुम्हारा काम आसान करे। आप सहमत मत कीजिए, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये दोनों माँ बेटी ऐसी ही हैं जैनब, बहुत ही पत्थर दिल की हैं। मेरी बेटी को एक दफा भी प्यार करते हुए नहीं देखा मैंने, जबकि इस घर की इकलौती पोती है मेरी बेटी। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी तरह नहीं रहोगी तुम, क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जब वक्त आएगा तो अली भी अपने भाई की तरह घर जल्द ही अलग कर लेगा, वरना ये दोनों तो तुम्हारी जान खा जाएंगी। शायद तुमसे बर्दाश्त हो जाए, लेकिन अली बर्दाश्त नहीं करने वाला। जाहिर है वो तुम्हारा शौहर है, अपनी मोहब्बत का सर झुकने नहीं देगा। आप भी इसी गांव से हैं क्या भाभी? नहीं, मैं करीबी गांव से हूँ। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी बेटी से अंदाजा लगा रहे हो? नैमिक इनकी तरह नहीं है, ज्यादा बच्चों से अच्छा है कि एक की अच्छी परवरिश हो जाए। उनका कहना यही है। गाँव जाती है अपनी या नहीं? अपने रिश्तेदारों से मिलती है? ज्यादा रिश्तेदार नहीं है मेरे, सिर्फ अम्मी है और 2 चचा, और कोई नहीं है। नैमिक का जब दिल करता है मुझे बच्चे के साथ ले जाते हैं। अच्छी बात है। अभी गांव से दूर हुए दिन ही कितने हुए हैं और मुझे घर की याद आने लगी। और मेरे भाई बहन, वो तो सहन से निकलते ही नहीं। यहाँ का रिवाज है, हाथ चूमने के लिए अली तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाएगा। हरगिज नहीं, नई दुल्हन को बाहर नहीं निकालते। लेकिन बाबा, ये तो रस्म है। वो सब पहले होता था, अब ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से जाओगे, वहाँ से वापस आओगे, कितना पैसा खर्च होगा? अपनी बीवी को खुश करने के बजाय यहाँ से आदमी खेत में लेकर जाओ, जाकर काम वाम करो। वो तो इसके सर पे चढ़ी हुई है अब्बा। मेरे बेटे को उकसाओ मत दुल्हन। स्कूल का खर्च काफी नहीं था जो तुम यहाँ पर नए नए खर्चे निकाल रही हो, बेशरम। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, घूमने के लिए नहीं, हम तो सिर्फ। क्या हम तो सिर्फ? मेरे बेटे को काम करने दो। अगर ये इसी तरह घर में पड़ा रहा तो रोटी कहाँ से आएगी? कभी सोचा है तुमने? रोना बंद करो मेरे सामने, जाओ यहाँ से। तुम परेशान मत हो, मैं बाबा को मना लूंगा, वो इजाजत दे देंगे।
ये तस्वीर पिछले साल की है। उस वक्त मेरे बाबा के फौज के दोस्त आए थे मेरे घर। तुम्हारे बहन भाई तो बड़े हो गए होंगे। यूसुफ 7 साल का हो गया। अच्छा। अगर अल्लाह ने चाहा तो इस साल स्कूल जाएगा। बहन पढ़ी ही क्या? जिरैन 3री क्लास में जाएगी इंशाल्लाह। अब से दोनों गांव में ही पढ़ेंगे मैम दुआबाजी। सिर्फ तुम्हारी वजह से? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अली की वजह से। कहाँ हो तुम? आ रही हूँ बाबा। जल्दी आओ। आ रही हूँ। जल्दी। मुझे साबुन ला कर दो। ढीली लड़की, जल्दी लेकर आओ। ठीक है बाबा, अभी लाती हूँ। अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम करे ज़ैनब। किसने कहा था तुमसे कि दूसरे गांव से लाओ लड़की? बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता। अब किसका दिल रखोगे, लड़की का या अपने घर वालों का? मैं तो फंस गया हूँ यार। उनसे कह दो मैं नहीं ले जा सकता। कुछ दिनों बाद वैसे भूल जाएंगी। मेरी बीवी को देखो, उसके घर वाले कस्बे में हैं, 2 कदम दूर है, लेकिन पहले की तरह नहीं जाती। ये लड़की अलग है दोस्त। जब से ज़ैनब मेरे घर पे आई है, उसकी आंखों की रौनक चली गई है। कहती नहीं, लेकिन मैं समझ जाता हूँ। हर वक्त अपने घर वालों के बारे में सोचती रहती है। शुरू में ऐसा होता है, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सब सही हो, वरना वो पागल हो जाएगी। ज़ैनब बाजी, आप कब वापस आएंगी? आप आती रहेंगी ना? मुझे आपकी बहुत याद आएगी ज़ैनब बाजी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। बाजी आप आते रहिएगा। अम्मी कह रही थी कि जहाँ आप जा रही हैं वो जगह बहुत दूर है। ज़ैनब, ज़ैनब, कहाँ हो तुम? मैं कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें। शाम हो गई है, खाना कब बनेगा? आज क्या सब भूखे रहेंगे? तुम इस घर में मजे करने के लिए आई हो क्या? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मुझे लगा अभी वक्त है। एक उल्टे हाथ का मारूंगी तो यही बागीचे में गिर जाओगी। जरा देखो तो इसे, मुझे कैसे जवाब दे रही है। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, बस पतीली ही तो रखनी है। ज़बान मत चलाओ। हिम्मत देखो, आगे से जवाब दे रही है हमें। नहीं अम्मी, आप लोग गलत समझ रही हैं। मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा ना, मुंह बंद रखो अपना। आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? जाहिल लड़की है, जाने दें। तुम्हारी बीवी की शिकायत करनी है। क्या हुआ अम्मी? क्या होगा? मेरी बात ही नहीं सुनती। जो कहती हूँ मना कर देती है और जबान चलाती रहती है। कोई काम ढंग से नहीं करती। इसके कान खींचने पड़ेंगे। इसे देखो जरा, ऐसे देख रही है जैसे सास नहीं दुश्मन बैठी हो उसके सामने। मुसीबत है हमारे सर पर। बहुत ही कामचोर है ये अली। 1 घंटे में एक काम करती है। अम्मी के लिए गिलास पानी लाते लाते से शाम हो जाती है। खुद यहाँ है और दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। देखो तुम्हारे लिए पुलाव बनाया है, जल्दी से खा लो। शुक्रिया अम्मी। बाजी आप कहाँ हैं? आओ, यहाँ खाना खा रहे हैं। ज़ैनब, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? मैं जा रही हूँ बाजी। इन लोगों ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है? अपने घर, अपने गांव वापस चली जाऊंगी मैं बाजी। ठीक है मेरी जान, ठीक है, चली जाना, रो नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है मेरी जान, बस रोना बंद करो, हौसला रखो। बेहतर है कि अलग घर ले लो अली। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, अपने बाबा से बात कर कर देखो। नहीं, पहले ही स्कूल के लिए बहुत खर्चा करवा चुका हूँ। अब नया घर बनवाने के लिए नहीं कह सकता। मतलब ऐसा ही चलता रहेगा क्या? आदत हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तुमने भी बिना कुछ सोचे समझे कैसे मार दिया? चलो बाजी को छोड़ो, मेरी माँ झूठ बोलेगी क्या? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, लेकिन मसला तो बढ़ा सकती है ना। अपने बारे में कोई गलत नहीं सुन सकता। अब ऐसा ही होगा, नहीं सुनेंगे तो मारता रहूंगा। देखो ज़ैनब, मैं समझ सकती हूँ ये सब गलत है, लेकिन इस तरह चले जाने से तुम बदनाम हो जाओगी। तुम्हारे घर वालों को लोग अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे और तुम वहाँ जाओगी कैसे? 3 दिन का रास्ता है। समझो बात को, एक बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ मैं। अब ऐसे घर जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। नैमिक से बात करूंगी तुम्हारे लिए, वो उसका भाई है, उसकी बात जरूर मानेगा। नैमिक अली को रास्ते पर ले आएगा, तुम परेशान मत हो, बेफिक्र हो जाओ मेरी जान।
जैनब, जाओ अंदर से तौलिया लेकर आओ जल्दी से। तौलिया गंदा है अम्मी, पानी गर्म कर रही हूँ ताकि धो लूँ इसे। किस कदर गैर जिम्मेदार है ये लड़की। जाकर तैली के कमरे से लेकर आओ फौरन। मनहूस वाली। अरे वाह, अब चोरी भी करोगी तुम इस घर में? मैंने कोई चोरी नहीं की, क्या हो गया है? अम्मी जल्दी आए यहाँ, इस लड़की को चोरी करते हुए पकड़ लिया है मैंने। जल्दी आए अम्मी। बस यही रह गया था, सब माफ कर दूंगा लेकिन चोरी कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कोई चोरी नहीं की। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? हाँ, कुछ सुनने के लिए बचा है क्या? कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरी बात को समझो, मैंने तुम कोई इस तरह इंसान नहीं बनोगी, तुम्हें पीट पीट कर इंसान बनाना पड़ेगा। मालूम वो कहाँ से आए। कान खोलकर सुन लो तुम, अगर आइंदा मार नहीं खानी तो इंसान बनकर रहना होगा, वरना हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। मैंने अपनी आंखों से देखा है अम्मी, बैग चुरा रही थी वो। अगर इतनी मार मैं खाती ना तो कब का घर छोड़कर चली जाती, और ये तो यहाँ से जाती ही नहीं है। यूसुफ, जरन, जरन तुम्हें बहुत याद किया मैंने। यूसुफ, मेरी जान। अम्मी, 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 अम्मी दरवाजा खोले, अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले, अम्मी दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, कोई दरवाजा खोल दो, अम्मी दरवाजा खोले, अम्मी दरवाजा खोले। बाबा, 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 चलो यहाँ से। नहीं, चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, नहीं बाबा, अम्मी, नहीं। अरे चल लड़की, नहीं जाना। चलो घर चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे अली। तुम तो प्यार करते थे उससे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? तुमने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं फिर भी उससे प्यार करता हूँ भाई। ये प्यार नहीं है, प्यार में इज्जत जरूरी है। उसे डांट के मार के क्या साबित करना चाहते हो तुम? तुम मेरे छोटे भाई हो, जान हो मेरी। अगर तुम उससे सही बर्ताव नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आप इस मामले में मत पड़े भाई, ये हमारे आपस का मामला है। दुरुस्त कहा तुमने, लेकिन अब से तुम उसके साथ सही बर्ताव करोगे। आप मेरी जान मांग ले भाई, लेकिन ये आपस का मामला है, मेरा और मेरी बीवी का। मैंने जो कहना था कह दिया, ज्यादा बहस मत करो अब। अली, हम दोनों का खून एक ही है, लेकिन क्या कभी तुमने मुझे मेरी बीवी पर हाथ उठाते देखा है? आपकी बीवी समझदार है, इसलिए आपने तो शादी के फौरन बाद अपना घर अलग कर लिया। आपकी बीवी ने ना बाबा का सोचा ना अम्मी का। ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? हाँ, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा मैं। बड़े हैं तो बड़े की तरह रहिए, अपनी बीवी की बातों में आकर। अली चुप हो जाओ, बहुत हो गया। झूठ है क्या?
अपनी बीवी के कहने पे आए ना। आज से तुम मेरे भाई नहीं हो, हमसे दूर रहो। अपनी बीवी से कहो दोबारा हमारे घर में कदम ना रखे। Yüksek yüksek tepelere kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. कहीं हमें भी ये बीमारी न लग जाए अम्मी। अली से कहा है ले जाए इसे, लेकिन वो हमारी सुनता ही कहाँ है। इसकी बीमारी हमें लग गई तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारे बाप को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हुआ कि ज़ैनब चुड़ैल की कोई बच्चा नहीं हुआ अम्मी, अगर मर जाती तो हमें ही देखना पड़ता। हाँ। एक और अज़ाब भुगतना पड़ता। Uçan kuşlara arım olsun. Ben annemi özledim. बाबा आ गया मेरी बेटी का घर। बाबा, आपकी प्यारी बेटी यहाँ है बाबा। मेरी बेटी, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। बाबा, मैं जानती थी आप मुझे जरूर लेने आएंगे, मालूम था मुझे। ज़ैनब, मेरी प्यारी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा। बाबा, बाबा कहाँ गए आप? बाबा मेरे सामने आए बाबा। बाबा आप कहाँ चले गए? मुझे बचा ले बाबा, मुझे घर ले चले। बाबा, अपने बहन भाइयों को बहुत याद करती हूँ मैं बाबा। सिर्फ पागलपन की कमी थी, हाँ, वो भी पूरी हो गई है। बाबा मेरे सामने आए बाबा। बाबा मेरे सामने आ जाए, मुझे लेकर चले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आ गए। अब क्या हो गया अली? कितने दिनों से तुम हमें दिख नहीं रहे। तुम तो चाय पीने भी नहीं आ रहे आजकल। बोलो यार, हुआ क्या है आखिर? अगर संगीन मसला है तो मिलकर हल करते हैं। कोई बात नहीं है यार, बस अच्छा महसूस नहीं कर रहा। लेकिन हुआ क्या है? मेरी ज़ैनब को कोई बड़ी बीमारी हो गई है। सुबह शाम खांसती रहती है। ये खून लगा रुमाल मिला है। बस ये समझो कि उसकी हालत बहुत खराब है। यहाँ से करीब ही एक हकीम है, उसके पास लेकर जाओ ना। मैंने कहा, लेकिन वो नहीं जाती। बस एक ही बात कहती है कि मुझे मेरे गांव ले चलो। तो ले जाओ ना, उसकी बात मान लो अली। वो अपने बाबा के घर जाएगी तो शायद ठीक हो जाएगी। कसम खाई है मैंने, जिद है, नहीं लेके जाऊंगा मैं। कैसी जिद अली, वो भी इस हालत में। और वो मर गई तो होश से काम लो यार, हद होती है किसी चीज की। नहीं यार, भाई ज़ैनब की हालत बहुत खराब है। वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहती। उसकी तकलीफ बस हसरत है। अली की जिद की वजह से वो एक दिन मर जाएगी भाई। पता नहीं वो लोग ज़ैनब से क्या चाहते हैं। रो मत तुम, कोई रास्ता निकाल लेंगे। चलो आओ। थोड़ी देर में आता हूं मैं।
शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। अल्लाह का भी डर नहीं है तुम लोगों में। 2 साल हो गए उसको अपने माँ बाप से अलग कर रखा है। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे जैसा भाई होने से बेहतर था मेरा कोई भाई ना होता। और तुम मेरी नजर में किसी मुनाफिक से कम नहीं हो। अम्मी बताएं मुझे उस बेचारी से क्या चाहती हैं? क्या बिगाड़ा है उसने? उसकी गलती क्या है? हम लोग उनके गांव में स्कूल बनवाएंगे, वहां के बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे, इसलिए वो बेचारी शादी करके यहाँ आई थी। भाई ये क्या किया तुमने? कितनी मासूम लड़की है वो, तरस नहीं आता क्या? तुम लोगों ने उसे बीमार कर दिया है। शर्म आनी चाहिए आप सबको। मैं ज़ैनब को उसके घर ले जा रहा हूं। ज़ैनब मेरी बहन। Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete. ज़ैनब हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, जल्द पहुंच जाएंगे। चलो शाबाश, ये शहद पी लो। तुम अपने बहन भाइयों से मिलोगी, देखना सब तुम्हें बहुत याद कर रहे होंगे। नैमिक जल्दी करो। मेरी जान हिम्मत करो। चलो चलो अपना मुंह खोलो। चलो ज़ैनब जल्दी पियो से। अल्लाह आपसे राजी हो मेमतुआ बाजी। मुझे गांव लेके जा रही है ना, वहां मर भी जाऊं तो गम नहीं होगा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे ज़ैनब। कैसी बातें कर रही हो तुम? बस पहुंचने ही वाले हैं। अपने घर वालों को देखकर देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सबसे ज्यादा मुझे मेरे बहन भाई की याद आ रही है। जब मैं उनको छोड़कर आई थी तो एक 5 और एक 8 साल के थे। ठीक है मेरी जान, ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है ज़हन पर। अब अम्मी कितनी खुश होंगी ना। मेरे पापा भी बहुत खुश होंगे ना। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल खुश होंगे वो। तुम्हारा साथ देने का वादा किया था लेकिन मैं पूरा ना कर सकी। तुम्हारा बदबख्त शौहर अपने भाई से भी नाराज हो गया। मैंने तो उसे अच्छा समझा, एक समझदार लड़का, लेकिन उसने तो सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कितना रास्ता रह गया बाजी। और कितना रास्ता रह गया है? ये चोटी पार करते ही पहुंच जाएंगे। सुना तुमने, चोटी पार करके हम पहुंच जाएंगे। मेरे बाबा का घोड़ा होता तो वो जल्दी से आ जाते। अम्मी मैं ज़ैनब, ज़ैनब अम्मी मैं आ जाऊंगी आपके पास। बाबा ज़ैनब रुक जाओ। बाबा ज़ैनब, ज़ैनब हौसला रखो। अगर मेरी अम्मी की कश्ती होती ज़ैनब मेरी जान आ जाती। ज़ैनब, ज़ैनब उठो मेरी जान, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मत करो मेरी जान। ज़ैनब आंखें खोलो ज़ैनब, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। तुम्हारे बहन भाई इंतजार कर रहे हैं। ज़ैनब, 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 ज़ैनब मेरी बहन, हम तुम्हारे घर पहुंचने ही वाले हैं। आंखें खोलो ज़ैनब, ज़ैनब आंखें खोलो मेरी बहन। उठो, उठ जाओ ज़ैनब। क्या कहानी खत्म हो गई बाजी? इस कहानी का इख्तिताम नहीं है। बाजी बताए ना क्या हुआ आखिर में? बताए ना बाजी, जल्दी बताए ना। ठीक है, उस शहजादी पर इतना जुल्म होने के बाद क्या हुआ? आखिरकार वो मर गई। ज़ैनब! मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।